हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष कुमार शर्मा, लेक्चर मैथमेटिक्स एट जीपीसी 12। पिछले लेक्चर में हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़े। तो फंक्शंस क्या है? फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपके पास दो समुच्चय होने चाहिए, दो सेट्स होने चाहिए, समुच्चय ए और समुच्चय बी। तो समुच्चय ए को समुच्चय बी से रिलेट करना चाहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे समुच्चय ए को समुच्चय बी से रिलेट करने के लिए एक नियम की आपको आवश्यकता होगी। अगर वो नियम कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तो ऐसे नियम या ऐसे संबंध हम लोग फलन के रूप में जानते हैं। तो फलन क्या है? बोल करें तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफाइन किया था व्हाट इज अ फंक्शन। तो सपोज आपके पास दो सेट्स हैं, ए और बी। एफ क्या है? एक रूल है जो समुच्चय ए को समुच्चय बी से रिलेट करता है। किस तरह से रिलेट करता है कि इधर का कोई भी अवयव एक्स इधर के किसी न किसी अवयव से संबद्ध हो, और ये संबद्धता क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए, यूनिकली रिलेट हो उससे, बी के अवयव से, अर्थात केवल और केवल एक ही अवयव से संबद्ध हो। दैट मीन्स अगर हम लोग कहें कि एक्स की कोई वैल्यू डालने पर अगर एफ कोई नियम है तो यहाँ पे जब एक्स पुट करेंगे तो हमें बी में केवल और केवल एक ही एलिमेंट प्राप्त हो। तो ये जो नियम है इसको हम लोग एफ से लिख रहे हैं। ये नियम क्या कहलाता है? एक फलन कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। जिस सेट को हम लोग मैप कर रहे हैं उस सेट को हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ एफ, या हिंदी में इसको लोग कहेंगे प्रांत। और जिस सेट पर ये सेट ए मैप हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे कोडोमेन या सहप्रांत। अब फलन की परिभाषा के अनुसार ए का प्रत्येक अवयव बी के द्वितीय अवयव से संबद्ध होना चाहिए। तो ये पूरा जो सेट है वो मैप होगा सेट बी पर। ओके, और तो जरूरी नहीं कि सेट बी के सारे अवयव आए। तो इसका जो सबसेट है जिसमें कि वही अवयव है जिनका ए के अवयवों से संबद्धता है, अर्थात एक्स की इमेजेस। ओके, एक्स की इमेजेस का सेट क्या कहलाता है? इमेज सेट ऑफ, या हम लोग कहेंगे इसको रेंज सेट ऑफ। ओके, परिसर भी इसको बोला जाता है। ओके, किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं परिसर को? आर इज इक्वल टू एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। तो जो समुच्चय आर है वो आपका क्या कहलाएगा? इस फलन का परिसर कहलाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपके पास फलन की परिभाषा, कि फलन को परिभाषित करने के लिए आपके पास दो समुच्चय ए और बी होने चाहिए। ओके, तो हम लोग कहते हैं कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एक नियम है। इस तरह का नियम है जो ए के प्रत्येक अवयव को बी के अद्वितीय अवयव से संबद्ध करता है। ओके, अर्थात ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से संबद्ध है, और ये संबद्धता यूनिक है, अर्थात केवल और केवल एक ही अवयव से संबद्ध है। ए को हम लोग प्रांत कहेंगे, बी को सहप्रांत कहेंगे, और बी का वो सबसेट जिसमें एक्स की इमेजेज है। ओके, हम लोग कहेंगे एक अवयव की प्रतिबिंब है, उन प्रतिबिंबों का समुच्चय आपका क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा, या हम कहेंगे सेट ऑफ इमेज जो है वो क्या कहलाएगा? आपका रेंज कहलाएगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डोमेन और रेंज फाइंड करना भी सीखा था। ऐसे पॉइंट्स या ऐसी जनरली हम लोग जो रियल वैल्यू फंक्शंस डिफाइन ऑन द रियल सेट, इन पे बात करेंगे। तो ऐसे रियल नंबर जिन पे फलन की वैल्यू परिभाषित हो वो किस में आएंगे? डोमेन में आएंगे, और आउटपुट में जो वैल्यू मिल रही है हमें वो आपके रेंज सेट में आएंगे। क्लियर? अब हम लोग कुछ और तरीके से फलन को समझते हैं जो कि जनरली आप फॉलो करेंगे यहाँ पे। जैसा कि हमने देखा था कि x जो a का अवयव है वो किससे संबद्ध है? fx, और fx को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? y। तो हम लोग इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि y कोई चर वैल्यू है, वेरिएबल है। ओके, जो किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे
डिपेंड कर रहा है। ओके, कि x के जो वैल्यू डालेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको y की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। तो x चूंकि आप इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं इसलिए क्या कराएंगे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र चर। और चूंकि y की वैल्यू किस पर डिपेंड हो रही है, x पर डिपेंड हो रही है, x की जो इनपुट वैल्यू आप डालेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिलेगी। जिस तरह से ये फंक्शन डिफाइन होगा तो जो y है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर, या इसको बोला जाता है आश्रित चर। ओके, कैलकुलस में हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि y की वैल्यू x की वैल्यू के बदलने पर किस प्रकार बदलती है। अर्थात x में कुछ चेंज किया आपने तो y में कितना चेंज आता है, वही चीज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ने वाले हैं। ओके, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, उसके लिए पहले हम लोगों को ये फंक्शन भली भांति समझ लेना चाहिए, तभी हम लोग इनके बारे में अध्ययन कर पाए। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके, अब अगर हम लोग x की वैल्यू पुट करते हैं सपोज x बराबर 0, तो y बराबर आपको क्या मिलेगा, दिस इज 0 0 एंड दिस इज 2। अगर हम लोग पुट करते हैं x बराबर 1 तो y बराबर क्या मिलने वाला है, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस 2, सो दैट इज 1 प्लस 3 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ देखो, जैसे जैसे आप रेडियस चेंज करेंगे वैसे वैसे एरिया चेंज होता जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं y इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर। ओके, जहाँ पे x क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल और y इज द एरिया ऑफ द सर्कल, तो y डिपेंडेंट ऑन x। ओके, x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे जैसे आप x बदलते जाएंगे, रेडियस बदलते जाएंगे, वैसे वैसे सर्कल का एरिया भी बदलता जाएगा। ओके, इसी तरह से आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर में व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि v इज अ फंक्शन ऑफ r, जैसे जैसे बताते हैं 4/3 पाई कांस्टेंट है, केवल r बदलने पर आपको स्फीयर का आयतन बदलता जाएगा, गोले का आयतन बदलता जाएगा। तो y v किसका फंक्शन है, यहाँ पे r का फलन। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि फलन को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। अब हम यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो जनरली बीटीआर के सिलेबस में आपसे पूछे जाते हैं। ओके, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है, मेजर क्वेश्चन में यहाँ पे बनता नहीं, तो वो प्रॉब्लम आप इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि f(x) बराबर cos x माइनस √3 sin x प्लस 4 और तो f ऑफ पाई बाई 3 ज्ञात की। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, यदि f(x) इक्वल टू cos x माइनस √3 sin x प्लस 4 हो तो f ऑफ पाई बाई 3 ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे f(x) आपको गिवन है। ओके, तो सॉल्यूशन करने का क्या तरीका रहेगा, गिवन है या दिया गया है कि f(x) इक्वल टू cos x माइनस √3 sin x प्लस 4, और आपको फाइंड करना है, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, फाइंड f ऑफ पाई बाई। दैट मीन्स x की जगह अगर हम लोग पाई बाई 3 वैल्यू पुट करें फलन में, तो आउटपुट में क्या मिलता है या फलन की क्या वैल्यू मिलती है। तो f ऑफ पाई बाई 3, x की जगह क्या पुट करना है, पाई बाई 3, तो दैट इज cos पाई बाई 3 माइनस √3 sin पाई बाई 3 प्लस 4। ओके, पाई बाई 3 का क्या मतलब है, पाई हम लोग एंगल के सेंस में लेते हैं 180 डिग्री, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, 180 डिवाइडेड बाई
3 that is 60 degree. So what is cos 60 degree? Cos 60 degree 1 by 2 minus root 3. What is sin 60 degree? That is root 3 by 2 and plus 4. So just very substitute कर दो यहाँ 1 by 2 minus root 3 by 2 plus 4. कैलकुलेट करो. तो 1 by 2 root 3 और root 3 कितना जाएगा 3. So that is 1 by 2 minus 3 by 2 plus 4. 1 by 2 minus 3 by 2 is minus 1 और this is equal to 3. तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको सॉल्व करना है. एक और क्वेश्चन हम लोग इस पर लेते हैं, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है. यदि fx इज इक्वल टू e पावर x है तो सिद्ध कीजिए. ये छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में. सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू fx fy. ये आपको सिद्ध करना है. सॉल्यूशन टू प्रूव f of x plus y is equal to fx fy. ये अपने को लेकर आना. गिवन क्या है आपके पास? मैथमेटिक्स में कभी भी कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना हो तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपको गिवन क्या है और आपको आउटपुट या आंसर क्या लेके आना है. ओके, इसी बीच की जो मिसिंग स्टेप्स है वो आपको लिखनी होगी. तो ये आपको सिद्ध करना है. एक बार आपको पता चल गया कि ये हमें फाइंड करना है और ये हमारे पास है, इससे आपको इस तक पहुंचना है. तो दिया गया है, क्या दिया गया है कि फलन जो है वो e पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है. इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में. fx इज इक्वल टू e पावर x. अब अपने को क्या एक फलन की वैल्यू दे दी है अपने को. उस फलन को यूज करते हुए हमें क्या सिद्ध करना है कि f of x plus y क्या होगा fx fy होगा. तो x को अगर हम लोग x plus y से रिप्लेस करें तो व्हाट इज x plus y? इनपुट आपने x से क्या दिया हुआ है x plus y. आउटपुट में क्या मिलेगा e पावर x plus y. अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज e पावर x plus y क्या हो जाएगा e पावर x टाइम्स e पावर y. ओके, तो e पावर x क्या है आपका fx. ओके, सिमिलरली अगर यहाँ x की जगह अगर आप लोग y रख लेते हैं तो f ऑफ y क्या हो जाएगा e पावर y. तो दिस इज f ऑफ y. यही आपको सिद्ध करना था. f ऑफ x प्लस y किसके बराबर होगा? fx fy के बराबर होगा. इस तरह से आप सिस्टमेटिकली फलन की ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे आपको फलन को यूज करते हुए कुछ सिद्ध करना. ओके, एक और सवाल हम लोग लेते हैं इसमें ताकि ये और क्लियर हो आप लोगों को. मैथमेटिक्स में आप लोग जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही कोई टॉपिक आपको क्लियर होगा. क्वेश्चन है यदि fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर तो सिद्ध कीजिए कि fx प्लस f ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू 0. ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है. इससे भाई प्रूव करना है तो थोड़ा सा फास्टली मैं इसको लिख रहा हूँ. आप लोग सिस्टमेटिकली लिखें कि क्या सिद्ध करना है, क्या दिया हुआ है और उसको लेके आप लोग चलेंगे कि ये वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है. तो चूंकि गिवन है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. अब fx आपको चाहिए और f ऑफ 1 बाय x चाहिए. तो f ऑफ 1 बाय x ले लेते हैं. तो 1 बाय x इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 1.
वन बाई एक्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा ये, एक्स की जगह वन बाई एक्स लिखोगे तो वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन बाई एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं ए अपॉन बी बाई सी अगर आप लिखते हैं तो दैट इज ए सी बाई बी। ओके, यहाँ से वन अपॉन एक्स स्क्वायर आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, जिसको बोल देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 + 2 करना है, समीकरण नंबर 1 + 1 और 2 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है, fx + f of 1 by x इक्वल टू लिख लो आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 by x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये यहाँ पे नेगेटिव, माइनस 1 by x स्क्वायर और प्लस 1 by x, क्या बचा रहेगा, यही आपको सिद्ध कर। ओके, तो इस तरह से आप फलन की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फलन से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स करेंगे, हम लोग ग्राफ ऑफ द फंक्शन भी सीखेंगे। ओके, तो यहाँ तक का पार्ट आप लोग कंप्लीट करें।